नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जा चुके हैं GS1 के। तो आज जब एनालाइज करेंगे तो इसकी हेल्प से आपको यह समझ आएगा कि यूपीएससी कितनी गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी जो है डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछता है और बड़ी गहराई से जाकर पूछता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप NCERT बुक्स पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप जैसे 11th 12th में पढ़ के आए हैं वैसे ही आप अगर NCERT या स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखने हैं, चेक करने हैं और एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है, यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल से आपको समझना है। भारत की समस्या ही यूपीएससी के क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो भारत की जितनी भी समस्या है वो यूपीएससी के क्वेश्चन बनते हैं। टीना डाबी मैम ने भी कहा था भारत को जानो, भारत की समस्याओं को जानो, उसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आप देख रहे होंगे कि आने वाले समय में क्वेश्चन कितने डायनेमिक होने वाले हैं क्योंकि जो भी करंट कोई इशू चल रहा होता है उसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आज उसकी हेल्प से हम आपको कुछ एनालाइज करवाएंगे जिस ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमको क्या पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो लोगों के लिए, पीपल की हेल्प करनी है, उनके जो प्रॉब्लम है उनके समाधान करना है। तो अभी भी लोगों के लिए ही आपको पढ़ना है, लोगों की समस्याओं की समाधान के लिए ही पढ़ना है। और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी आपको लोगों के लिए ही जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उनका समाधान करना है। तो चलिए आज एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2023 में GS1। इसमें क्या होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें 2-3 सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसी में GS1 के क्वेश्चन में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में आया था, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड एमंग यंग वीमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो यंग वीमेन हैं उनकी सुसाइड रेट बढ़ रहा है, क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये आपको ना तो हिस्ट्री में मिला होगा ना तो ये ज्योग्राफी में मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, आप एनालाइज करेंगे तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी के उसके आपको समाधान मतलब देना है। तो आपको टाइमिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, 6 से 7 मिनट में ही आपको लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी के क्वेश्चन की गहराई आप समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल पे जाकर पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो यूपीएससी चाहता है कि आपके खुद के व्यूज़ पता करें कि आप कैसा सोचते हैं इस टॉपिक पे, आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेन उसका मुद्दा यही है। ये दूसरा क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या अप्रोच थी एजुकेशन और नेशनलिज्म को लेकर। अगर आप अदर एग्जाम में देखते तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता महात्मा गांधी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनके अप्रोच। मगर यूपीएससी का लेवल यहीं से पता चलता है कि ये जो महात्मा गांधी के अप्रोच जो थे एजुकेशन के टुवर्ड्स नेशनलिज्म के, रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, उनमें डिफरेंस क्या है, कितना मतलब खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके से आपको 6 से 7 मिनट में ही इसका आंसर लिखना होता है। यूपीएससी ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं देती है, वो 6 से 7 मिनट में क्वेश्चन का आंसर लिखवाती है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके, क्वेश्चन को एनालाइज करके जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो अच्छे से माइंड में ये सारी बातें रखें, वो आपको हेल्प करेंगी ये आंसर लिखने के दौरान। तीसरा क्वेश्चन है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन
और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलाइजेस। कितना अच्छा है। इसमें बोला गया क्या शहरीकरण जब शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन, वो मोर सेग्रीगेशन और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, जो एक जगह गांव से लोग शहर में आते हैं, वो अपने इधर उधर रहते हैं, वो क्या इंडियन मेट्रोपोलाइज। इसमें ये पूछा गया है कि अर्बनाइजेशन की वो क्या बढ़ावा देता है, मतलब शहरीकरण क्या बढ़ावा देता है मार्जिनलाइज्ड पीपल को, जो गरीब किसान है उनको अलगाव, सेग्रीगेशन क्या होता है, अलगाव का बढ़ावा देता है। कितना जहरीला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ये बताना है कि अगर लोग बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, शहरों में आप ये चीज़ देखते होंगे कि लोग बहुत ही पैसे वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो गरीबों में क्या ये डिफरेंस बढ़ रहा है। तो ये आपको अपने व्यूज़ इसमें प्रकट करने हैं। आपको NCERT स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें समझ आएंगी, मगर उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। UPSC कहती है कि NCERT आप बुक पढ़ लें, चाहे स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ लें, मगर आप अच्छे से पढ़ के समझ के आएँ। क्वेश्चन ये अपने तरीके से पूछता है। तो जी हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही, कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ हो गया, इकोनॉमिक इंडिफरेंस हो गया, कुछ इकोनॉमिक डिफरेंस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो गरीब लोग हैं ये अलगाव का महसूस करते हैं। जब अर्बनाइजेशन होता है, जैसे लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, बहुत अलग एरिया होते हैं, डेवलप्ड एरिया होते हैं, वहीं पे गरीब जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, वो अलगाव महसूस करते हैं। तो इस पे आपको 250 वर्ड्स में आंसर देना है, मात्र 6 से 7 मिनट में आपको आंसर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन UPSC पूछती है। तो आप समझ पा रहे होंगे किस लेवल पे जाकर UPSC क्वेश्चन पूछती है। तो आपको उस लेवल के ही हिसाब से पढ़ना होगा। तो आज हम कुछ ही 2-3 क्वेश्चन जो है एनालाइज करे हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगली बार अगर हम वीडियो बनाएंगे तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस लाएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे या कि इसमें किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 2-3 मिनट में ये कैसे लिखना है, तो ये पूरा डिटेल में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।